मिश्रा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और साथियों, इस समय आप लोग मेरा खास एपिसोड देख रहे हैं फितनों का जवाब सलीके से। जब भी कोई पैनिक फैलाता है तो राजेश मिश्रा उस सवालों का जवाब देने के लिए जरूर आते हैं और जो हक बात है वो आप लोगों को बताते हैं। तो मैं ये जिम्मेदारी निभाते हुए आप लोगों के सामने हाजिर हूं। साथियों, भी आप लोगों ने देखा होगा, लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारे वीडियो बनाने वाले लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। इसके पहले कि उनके वीडियो बनाने का जो कारनामा है उसकी वजह बताऊं, उसका कारण बताऊं, मैं खूबसूरत लाइन से इसकी शुरुआत करना चाहता हूं कि जिसे मैं की हवा लगी, मैं की मतलब जो वो सोचते हैं वही सही है, जो वो करते हैं वही सही है, जो बोलते हैं वही सही है, वो सही है, बाकी पूरा जमाना गलत है, इस तरह के लोगों को बोलते हैं मैं, घमंड हो जाना। तो जिसे मैं की हवा लगी उसे न तो दवा लगी और न तो दुआ लगी। आप लोग देखते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट जब से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पक्ष में, आपा डॉक्टर नौहीरा शेख के पक्ष में और 1,72,000 लोगों के पक्ष में आया है, कुछ लोगों के पेट में पेट दर्द के साथ साथ और कई बीमारियां भी पैदा हो गई है। कोई दिल्ली का चक्कर लगा रहा है तो कोई बंबई में चक्कर लगा रहा है। हद है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। कुछ लोगों ने सोचा था ऐसा कि ऐसा जजमेंट आ ही नहीं सकता। हमेशा क्या बोलते थे, घंटों घंटों पर बैठ के मामला एसएफआईओ में नहीं जाएगा, बोला था कि नहीं बोला था? बेल नहीं होगी, बोला था कि नहीं बोला था? आपा के बाहर आने को लेकर के तमाम आलतू फालतू बात करते थे। लेकिन साथियों, ये पूरा देश संविधान के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है, किसी की गुंडागर्दी के हिसाब से नहीं चलता। वो चाहे हैदराबाद का बैरिस्टर हो या गली के एरू गैरू नत्थू खैरू, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लोगों को न्याय मिलता है। ये बात मैं आपको शुरू से कहते आया हूं और वही न्याय आज सभी को मिला है। लेकिन लोग अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए लोगों को पैनिक करने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। दलालों की दुकानें खुल गई हैं। कैसी दुकानें खुल गई हैं? एक कंपनी के पीछे इतने भागड़ बिल्ले लगे हैं, तमाम वकीलों के नाम और मोबाइल नंबर ग्रुपों में शेयर हो रहे हैं। भैया 10,000 दे दो, भैया 25,000 दे दो, 1,00,000 दे दो। कोई तो कर्नाटक से बोलते 2% दे दो। इस तरीके से लोगों को पहले एफआईआर कंप्लेन के नाम पर फंसाया गया। उन लोगों का मकसद था कि हजारों करोड़ रुपए दिलाने के लिए अगर इन लोगों को 2% मिले तो अभी सैकड़ों करोड़ हो जाएंगे। लेकिन तमाम दलालों का सपना चकनाचूर हो गया। हैदराबाद के जो लैंड ग्रैबर्स हैं, उनका सपना यह था कि आपा को कभी बाहर नहीं आने देंगे। लोगों से हजारों की संख्या में एफआईआर कंप्लेन करवा देंगे। उसके बाद उनकी जमीन को, उनकी प्रॉपर्टीज को अपने उद्योगपतियों को लगाकर, अपने दलालों को लगाकर
औने पौने दाम में खरीद लेंगे, लाखों लोगों की मैसियत को तबाह और बर्बाद कर देंगे और कारण आपा को बता देंगे। कंपनी ऐसी थी, कंपनी वैसी थी। लेकिन साथियों, माशाअल्लाह, आप सभी लोगों के सहयोग से और आप सभी लोगों के सपोर्ट से ये दुश्मनों की साजिश कामयाब नहीं हो सकी। इनका हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने का सपना पूरा नहीं हो सका और जो 2%, 4%, 10% की दलाली थी, यह भी हासिल करने का सपना पूरा नहीं हो सका। अभी आप लोग सोचिए कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है और आपा को 6 हफ्ते की इंटरिम बेल मिल गई है, उन्हें तमाम काम पूरे करने के लिए कहे गए हैं, आपा पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने उन सभी कामों को कर रही हैं, तो कुछ लोग लोगों को पैनिक करने में लगे हैं, लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। उनकी मानवता पूरी तरीके से मर चुकी है, सिर्फ शैतानियत उनके अंदर की जिंदा है। आप अगर एक छोटा सा काम करने के लिए अंधेरी से चर्चगेट जाएं, एक काम करने के लिए पूरा दिन बीत जाता है। सड़क होती है, ट्रैफिक होती है, गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, टाइम लगता है, तमाम चीजें होती हैं। जो आया मुंह में फक से बोल दिया। बोलना और करना, बोलने वाले बोल के चले जाते हैं, लेकिन जिसको करना पड़ता है उसको पता चलता है कि एक काम को, 10 काम को, 20 काम को पूरा करने में कितना टाइम लगता है। आपा को जो 6 हफ्ते का समय मिला है, उनमें उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और ये साबित करके बताना है कि ये दलाली जो दुश्मन, हीरा के जो दुश्मन है, ये गलत थे और कंपनी सही थी, आपा सही थी। लेकिन दुश्मनों को ये बात हजम नहीं हो रही है। आपा के बाहर आने से उनको इतनी तकलीफ है क्योंकि उनका पूरा का पूरा मकसद, उनके पूरे के पूरे जो मुंगेरी लाल के सपने थे, वो चकनाचूर हो चुके हैं। इसलिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग FIR के नाम पे, कंप्लेन के नाम पे, जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, जो 3 दिन में पैसा दिलाने के लिए बोले, 13 दिन में पैसा दिलाने के लिए बोले, 3 महीना बोले, 6 महीना बोले, 2 साल हो गए, लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों के इमोशंस के साथ खेला। अगर आज कोई किसी की तबीयत खराब है, अगर कोई बीमार, अगर कोई भर्ती है, तो उसके पीछे ये पागल बिल्ले जिम्मेदार है। आपा डॉक्टर नौरा शेख ने उस वक्त ये लोगों को बताया था किस तरीके से नोटबंदी और GST की वजह से कंपनी को प्रॉब्लम आ रही है। आप राहुल गांधी को देख रहे थे और तमाम दूसरे लीडर्स को भी देख रहे थे, वो कभी चिल्लाते थे कि ऐसा GST आने से देश में ऐसा होगा, उद्योगपति परेशान होंगे, नोटबंदी से ऐसा होगा, वैसा होगा। तमाम भाषण लोग तमाम मंचों पर दे रहे थे। तो क्या बाकी बिजनेसमैनों के लिए नियम लागू होता है और आपा डॉक्टर नौरा शेख के लिए वो नियम लागू नहीं होता? अगर सारे लोग परेशानी में आ सकते हैं, तो क्या वो परेशानी में नहीं आ सकते थे? लेकिन साथियों, ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को पूरी तरीके से पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये लोग अपने मकसद में किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होंगे। इन्होंने किसी को 10 रुपया नहीं दिया। अगर कोई भूख से परेशान था तो इन्होंने किसी की कोई मदद नहीं की। खाली फोटो खींचकर, वीडियो बनाकर TRP हासिल करने का लोग काम कर रहे थे। इनके हाथी के दांत खाने के और है और दिखाने के और है। साथियों, जिस
तरीके से आप लोग जानते हैं कि आपा के ऊपर तमाम जिम्मेदारियां हैं और बहुत सारे काम उनको कम से कम समय में पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है, अपने 1,72,000 लोगों के साथ इंसाफ करना है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बहुत आगे लेकर जाना है। आपा का मिशन और विजन पूरी तरीके से क्लियर है और आने वाले समय में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज देश के अंदर एक इतिहास रचेगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, तमाम लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। आज आपा को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जो जजमेंट मिला है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए, वो पूरे भारतवर्ष के अंदर हिस्ट्री क्रिएटिंग जजमेंट है। किसी भी इस तरह की कंपनी में इतना अच्छा जजमेंट आज तक इंडिया में कभी नहीं आया है। तो साथियों, जिसके हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दिया, उन्हें गलत नहीं ठहराया। उसको एरू गैरू नथु कैरू रोड छाप सड़क छाप भागड़ बिल्ले दो कौड़ी के लोग आकर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट आने के बाद अगर उस जजमेंट पर कोई सवाल उठाता है तो बहुत गलत बात है। आप लोग खुद समझदार हैं। आपा ने जितने साल तक कंपनी चलाई, नोटबंदी और जीएसटी के पहले किसी को कभी 1 रुपए की कोई समस्या नहीं आई थी। लाखों लोगों के जीवन में उन्होंने रोशनी की, तमाम बेटियों की शादियां हुई, तमाम ऐसी हमारी बहनें थी जो जिनके हस्बैंड नहीं थे, उनके पूरे घर का खर्चा चल रहा था। तमाम बुजुर्ग ऐसे थे जो काम पे नहीं जा सकते थे, उनका घर चल रहा था। लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था। लेकिन ये लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का भला नहीं किया था, वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपा इस वक्त अपने पूरे काम में लगी हुई है। डेली एक वीडियो बनाकर अपलोड करने का काम नहीं है उनका, ऑडियो वीडियो रोज बनाने का काम नहीं है। उन्होंने 10 दिन के अंदर 2 वीडियोस अपलोड कर दिए, लोगों को मैसेज दे दिया। आप मुझे बताइए, आप कंपनी की सीईओ पर भरोसा करेंगे या ऐसे लोगों पर भरोसा करेंगे जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी शक्ल देखकर, जिसका चेहरा देखकर, जिसकी कंपनी को देखकर आप लोगों ने पैसा जमा किया, आप उनकी बात मानेंगे या ऐसे लोगों की बात मानेंगे जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लगातार कितने सालों से गुमराह कर रहे हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की मैसियत को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। किसकी बात मानेंगे आप? आपा ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि आप सभी लोगों की अमानतें आप तक पहुंचेंगी। अगर दूसरे तीसरे लोग आकर के दिन भर में 10 वीडियो बनाते हैं, साथियों कभी भी आप इस बात का ध्यान दीजिए, क्या बात कही गई है उसका इंपॉर्टेंट नहीं होता, किसने कहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें आपा का बयान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साथियों, जिस तरीके से कि आपने अपने वीडियो के अंदर सारी बातें पूरी तरीके से क्लियर कर दी हैं, आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपको मिलेंगी। इंशाअल्लाह आपा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सारी जो ऑर्डर्स है उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगी और आप सभी लोगों से मुखातिब होंगी। आपको बिल्कुल भी इस मामले में सोचने की जरूरत नहीं है। कोई दिन भर वीडियो बनाने दो, दिन भर ऑडियो बनाने दो, आपको सिर्फ आपा की बातों पे ट्रस्ट करना है। दिन भर लोग 10 सवाल पूछे, 25 सवाल पूछे, 50 बार लाइव आए, रात के 12 बजे आए, दिन के 8 बजे आए, इन सारे सवालों का दिन भर जवाब देते रहने का किसी के पास टाइम नहीं है। आपा इस समय अपने काम को पूरी मेहनत के साथ अंजाम दे रही हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनके मुंह से
आप तमाम बातों को सुनेंगे। किसी के बहकावे में, किसी के एफआईआर में, किसी के कंप्लेंट में, किसी की गुमराही में, किसी के मिसलीडिंग मिसगाइडिंग में आप कभी मत आइए। जिस तरीके से आप लोगों ने हक का साथ दिया, अभी तक लोग कंप्लेनर कर रहे थे, अभी लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरी इनकी प्रोपोगंडा गैंग है, ये इसको बोलते हैं साजिश गैंग। सब एक्टिव हो गए हैं और लोगों के बीच में तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को अलग अलग किया जा सके, लोगों को एकजुट ना रह सके, ऐसी कोशिश इनके द्वारा हो रही है। आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। कंपनी की इस ऑनरेबल सीईओ के कहने के बाद किसी के बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता। किसी के बहकाव में आप लोग मत आइए, किसी की आलतू फालतू बात को मत सुनिए, इस कान से सुन के उस कान से निकाल दीजिए और उस पर भरोसा कीजिए। आपने अल्लाह ताला पर भरोसा करके जिस तरीके से 2 साल 3 महीना आप लोगों ने वेट किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट भी आप सभी के पक्ष में आया, कंपनी के पक्ष में आया। यही लोग कितने आलतू फालतू बयान देते थे, कहां चला गया वो सब? देश में सर्वोच्च न्यायालय सबसे सुप्रीम है, उसके आगे दुनिया की, इंडिया में किसी की ताकत काम नहीं करती। इनके ऑडियो वीडियो बनाने से कोर्ट के जजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह आप जैसे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में, एक जागरूक महिला के रूप में उन्होंने महिला सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया, समाज को आगे बढ़ाने की एक मुहिम छेड़ी, एक कारगर कोशिश की। अगर ये हीरा के दुश्मन अपनी साजिश नहीं रचते तो आज लाखों लोगों की जिंदगी में परेशानी नहीं आती। दुश्मनाने हीरा कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। ये बात मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं और आज भी इस बात को बोल रहा हूं। कितना भी भौंक लो, कितना भी चिल्ला लो, दिन रात भौंकते रहो, कुछ नहीं होगा। ऐसी गुलाटी मारने से कुछ नहीं होगा। ये सारा घमंड तुम लोगों का जिस तरीके से चल रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। तो साथियों, तमाम प्रकार की बातें दिन भर चलती रहती है, आप लोग इसको पूरी तरीके से इग्नोर कीजिए। सिर्फ एक बात पर भरोसा कीजिए, आपा ने जो आपको बोला है वो बयान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी आपा सबसे दिन भर मिलने जुलने में टाइम वेस्ट करेंगी, उनको कम समय में ज्यादा काम पूरा करने हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आप अपनी सारी बातें आप तक पहुंचाएंगी। मीटिंग का भी ऐलान बहुत जल्द करेंगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट का पूरा काम पूरा हो जाता है, सब कुछ आपके सामने होगा। आप लोगों को न तो किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत है और न तो किसी प्रकार से घबराने की जरूरत है। भागड़ बिल्लों को चिल्लाने दो। दिन रात कोई टोपी पहन के चिल्ला रहा है, कोई अलग तरीके से चिल्ला रहा है, कोई जामा मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना चाहिए वहां जाके फोटो खिंचवा रहा है और लोगों को जबरदस्ती बुला रहा, आओ भाई आओ 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 खड़े हो जाओ बगल में, क्यों कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। साथियों, इतना जान लीजिए, हक की जीत होती है और बातिल की हार होती है।
और कोई झूठ कितना भी फैलाए, थोड़े दिन तक तो मुस्कुरा सकता है, लेकिन जब हकीकत सामने आ जाती है तो मुस्कान गायब हो जाती है। तो दिल्ली में जाके फोटो खिंचवाओ, चाहे बंबई में या हैदराबाद में, कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह आप अपने देश के कानून का सम्मान करती हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सम्मान करती हैं, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मान के पूरा काम करती है और हक के लिए काम करती हैं। उन्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर कोई फरेब के जाल कितना भी बुनेगा, कितनी भी साजिश रचेगा, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध के रख लेना। तो साथियों, आने वाली जो भी खबरें हैं आपा के जरिए से भी आपको मिलती रहेंगी। हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही बात बताते रहें। इन बागड़ बिल्लों की बात में मत आइए। बहुत आप लोगों की जो परेशानी का समय था वो खत्म हो चुका है। बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी इंशाअल्लाह। तमाम लोग पैनिक के वीडियो बना करके आप लोगों को पैनिक कर रहे थे, इसके लिए मैंने जरूरी समझा। और इतना ध्यान रखना, फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं, जिसे मैं की हवा लगी न दवा लगी न दुआ लगी, कुछ नहीं होगा बागड़ बिल्लो, कुछ नहीं होगा। कितना भी चिल्ला लो, कितनी भी ताकत लगा लो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बड़ा कुछ नहीं है। और आपा डॉक्टर नवीरा शेख ने अपनी पूरी बातें लोगों के सामने रख दी हैं। कोई पैनिक नहीं होगा। ये दुनिया भर के जो व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे, यहां क्लेम वहां क्लेम, बनाते रहो। यही व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम करते रहो। सच को न तो कोई झुका सका है और न तो कोई झुका सकेगा। तो साथियों, नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं आप लोगों के साथ सामने बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।